हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना सोशल मीडिया चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए, आपके सामने आ गया आपका तिरंगा और तिरंगा का सैल्यूट है। और चलते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 1। और समय को क्या गंवाना है, समय तो बर्बाद करना ही नहीं है, क्योंकि हर सर टीचर ने यही बताता है कि समय ही सबसे बड़ा मूल्यवान है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1953 में, 1954 में, 64 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1953 ईस्वी में किया गया था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, जो कि 1 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1953 ईस्वी को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वो सरकार अपने अंदर ले लिया था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले चल रहा था प्राइवेट से, उसको अपने अंदर ले लिया था। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो गया 2। और दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। निर्यात मतलब खर्चा करने वाला। तो ऑप्शन ए में करा फल्टा, ऑप्शन बी में करा काल्डा, ऑप्शन सी में करा चेन्नई, ऑप्शन बी डी में करा नोएडा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कांडला। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अब ये कहाँ पे है कांडला? जब पूछ दिया जाए कभी तक कांडला कहाँ स्थित है तो नहीं पता हो जाएगा, तो इसलिए लिख दे इसका कांडला गुजरात में है। और ये जो निर्यात किया गया था 1965 ईस्वी में किया गया था, निर्यात संवर्धन ब्रैकेट में गिरा गया था, 1965 ईस्वी में किया गया था निर्यात संवर्धन का क्षेत्र संविधान घोषित किया गया था कांडला को, जो गुजरात में है, 1965 में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, कितना प्रतिशत क्षेत्र? ऑप्शन ए में करा 15%, ऑप्शन बी में करा 20%, ऑप्शन सी में करा 28%, ऑप्शन डी में करा 7%। तो इसका आंसर होने जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7% हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं है, इसका एक्चुअल मान हो जाएगा 7.84%। अब आप 7.84% में कितना किलोमीटर वन होगा? तो ये हो जाएगा 72-88 किलोमीटर। 72-88 किलोमीटर क्षेत्र में, क्षेत्रफल में जो है बिहार का खाली वन है, यानी जंगल है। और 100% में, कुछ परसेंट में नदी है, ज़्यादातर तो नदी ही बिहार में है। इसके बाद कुछ ही बचा, उसके ऊपर खेती किया जाता है, आदमी रहता है, फील्ड है, इस तरह से बना हुआ है। तो आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि धान का एक प्रकार क्या है? ऑप्शन ए में औस, ऑप्शन बी में अमन, ऑप्शन सी में बोरो, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर धान जो है औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, उसको जो कहेंगे वही कहेगा। तो ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। ये क्वेश्चन उतना बेटर तो नहीं है, फिर भी दिया हुआ था तो हम भी इसको एनालिसिस कर दिया गया। और ये सब सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 5। और 5वां नंबर सवाल में कहता है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज जो जलने के ऊपर बाद धुआं पूरा कर, एकदम कार्बन की तरह धाए धाए बक 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 धुआं फेंकता है। कौन? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में अब्रक, ऑप्शन सी में बॉक्साइड, ऑप्शन डी में तांबा। तो कोयला, इसका आंसर क्या होगा? कोयला होगा। कोयला एक कार्बनिक खनिज है। कोयला जब जलता है तो ऊपर कार्बन आता है, काला काला धुआं आएगा, एकदम बक 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 करेगा। लहर जाने के बाद तो थोड़ा कम आता है, अगर नहीं लहरा खाली ऐसी रहेगा तो पूरा उस जगह का जो ना धुआं धुआं कर देगा। तो इसके लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला, यानी कार्बनिक पदार्थ खनिज हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 6। अभी हमने 5 सवाल किए थे, दूसरा मावरी 6 हो जाएगा। छठा सवाल में कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में करा जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी में करा रियो डी जेनेरा, ऑप्शन सी में करा न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में करा क्योटो।
तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरा में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। अब आप हमको ये बता दीजिए कि रियो डी जेनेरो जो है कहाँ है, पता है? अगर नहीं है पता है तो ये रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील में है। कहाँ पे है? ब्राजील में है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 से लेके 14 जून के बीच चला था, 3 से 14 11 दिन ही सम्मेलन हुआ था, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था, 1992 ईस्वी को हुआ था। इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देश ने भाग लिया था, 178 देश ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, उससे हमने आपको 4 एनालिसिस करके दिखाए हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ऑप्शन के साथ आया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ तो कहाँ हुआ, तो वो ब्राजील में हुआ था। और कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 को हुआ। 3 से 14 जून यानी 11 दिन तक चला था। कितने देश ने उसमें भाग लिया था, तो 178 देश ने भाग लिया था। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कौन सा ऑप्शन 4 को दिया, उसमें कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है चीनी उद्योग। तो चीनी मक्का गन्ना से तैयार किया जाता है, और गन्ना जो है किसान ही उपजाते हैं। अगर किसान उपजाते हैं तो वो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी में कह रहा है जूट उद्योग। तो जूट उद्योग जो है उसमें कुद्रुम जो होता है, जूट जो होता है, बोरा जो बनता है, उसमें कुद्रुम की खेती किया जाता है, जिसको जूट बोला जाता है, और वो जो है किसान ही उपजाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है सूती वस्त्र। तो ये भी कृषि से ही संबंधित है, किसान लोग ही तैयार करते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है सीमेंट उद्योग। तो इसको कृषि से कोई मतलब नहीं है, ये चूना पत्थर से बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 नंबर। और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय मतलब भारत का राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भी है, ये तो राष्ट्रीय है। ऑप्शन में कह रहा लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन सी में कह रहा बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन डी में कह रहा भारतीय जनता पार्टी। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, जनशक्ति पार्टी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय दल से कोई इसका संबंध नहीं रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 9 नंबर सवाल में कहता है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में कह रहा है लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन बी में कह रहा है जल का निजीकरण। ऑप्शन सी में कह रहा है बिजली का निजीकरण। ऑप्शन सी में डी में कह रहा है पेट्रोल में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा जल का निजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 9 का भी ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूछ रहा है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? जनसंघर्ष यानी आदमी में संघर्ष किया जाता था, लड़ाई करवा देता था, जल का निजीकरण का। इसलिए वहां का कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र में जल की पूर्ति करें। संविधान चलाया दिया था कि वहां जल की पूर्ति करें। तो वहां से वो मनरेगा वाला नहीं, नगर निगम से कहा गया था कि जल की पूर्ति करें। तो वो अपना जल का सब जगह पर टंकी, बड़ा टंकी बना के सबके घर में नलकूप के माध्यम से पानी भिजवाना शुरू किया था। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 10 नंबर।
और 10वां नंबर सवाल में कहता है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन ए में कह रहा अफ्रीका, ऑप्शन बी में कह रहा यूरोप, ऑप्शन सी में कह रहा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी में कह रहा एशिया। तो बोलिविया जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा। सॉरी अफ्रीका बोला गया था, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो का हिस्सा हो जाएगा कौन, बोलिविया। तो कुल मिला के कितने देश महादेश है, 7 है। उसमें ऑप्शन नंबर डी यानी एशिया जो दिया हुआ है, ये सबसे एशिया ये सबसे बड़ा महादेश है, यानी इसका रैंक नंबर 1 है। दूसरा में आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ अफ्रीका, यानी अफ्रीका। अफ्रीका कौन सा स्थान पे है, तो अफ्रीका ये दूसरा स्थान पर हो जाएगा। और तीसरा में दिया हुआ है यूरोप, क्या दिया हुआ है, यूरोप। तो यूरोप जो है ये स्थान नंबर 6 हो जाएगा, इसका छठा नंबर स्थान पर है, छठा नंबर स्थान पर यूरोप है। और 7वां पर कौन है, सबसे छोटा, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा कौन सा स्थान पर, 7वां नंबर पर। तो वहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है, तो वो दक्षिण अमेरिका के हिस्सा है, और ये चौथे स्थान पर है। कुल मिलाकर 7 महादेश है, सबसे बड़ा महादेश एशिया हो जाएगा, दूसरा नंबर में अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा चौथा हम नहीं लिखे थे, चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा यहाँ है, ऑप्शन में था तो इसलिए लिख दिया था दक्षिण अफ्रीका, और 5वां भी नहीं लिखे, छठा में हो जाएगा यूरोप, और 7वां में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हम इसलिए नहीं लिखे थे कि देखो दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 4 गो तो आपका ऑप्शन में दिल ही है, वो इसीलिए वो बता दिए थे। और देखिए सबसे बड़ा हो जाता है हमारा एशिया, सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो जाता है, एशिया, और सबसे छोटा महादेश हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को लिख लिए थे, क्योंकि कि सबसे बड़ा और छोटा को जानकारी मिल जाना चाहिए। जैसे कि आप बता सकते हैं कि भारत देश है, इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट में कीजिए, और मिलते फिर नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 11। अभी 10 हुआ था, अगला हो जाएगा 11। 11 नंबर सवाल में कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन में करा सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी में करा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में करा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में करा वित्तीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र के दर्जा जो है वो ऑप्शन नंबर यानी बी में, हाँ बी में कृषि क्षेत्र को दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र की दर्जा दिया हुआ है कृषि क्षेत्र को। अगर दूसरा में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरा नंबर का दर्जा जो प्राप्त है वो है औद्योगिक क्षेत्र को, किसको है, औद्योगिक क्षेत्र को है दूसरा नंबर का दर्जा प्राप्त है, दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर की बात किया जाए, तीसरा नंबर में तृतीय क्षेत्र का कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाए। तो 1 नंबर का दर्जा प्राथमिक दर्जा प्राप्त है कृषि को, द्वितीय दर्जा प्राप्त है औद्योगिक को, और तृतीय दर्जा प्राप्त है सेवा क्षेत्र को। आपको समझ आते होंगे अच्छे से। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। अभी 11 हुआ था, 12। अब 12 नंबर में बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है, ऑप्शन में करा पौंड, ऑप्शन बी में करा डॉलर, ऑप्शन सी में करा रूबल, ऑप्शन सी में करा कोरोना। तो ऑप्शन डी वाले हो जाएंगे इसका, यानी हो जाएगा क्या, कोरोना। तो कोरोना इसका शॉर्ट रूप दे दिया था, लेकिन इसका पूरा हो जाएगा स्वीडिश कोरोना। कौन सी हो जाएगा, स्वीडिश कोरोना हो जाएगा इसका मुद्रा, स्वीडन का हो जाएगा स्वीडिश कोरोना। ऑप्शन सी में दिया हुआ रूबल। तो रूबल किसका है, तो रूबल जो है रूस का मुद्रा है, किसका मुद्रा है, रूस यानी रूस, गलत लिखा गया था, रूस का मुद्रा क्या हो जाएगा, रूबल हो जाएगा। और दूसरा नंबर में किसका दिया हुआ था, तो डॉलर दिया हुआ है। तो डॉलर किसका है, डॉलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका
का, अमेरिका का हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा? डॉलर। और प्रथम नंबर में क्या दिया था? पौंड। तो पौंड जो है क्या दिया? पौंड। पौंड जो है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा पौंड। देखिए पौंड नहीं लिखा है तो अनुसर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से, ये पौंड हमने गलत यहाँ पे भी हो गया, पौंड, ये हो जाएगा पौंड। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पहले पूछिए समझा। स्वीडन की मुद्रा क्या था? तो स्वीडन की मुद्रा ऑप्शन डी नंबर वाला कोरोना हो जाएगा, लेकिन कोरोना का पूरा नाम क्या था? स्वीडिश कोरोना था। दूसरा में ऑप्शन में था दिया हुआ था रूबल, तो रूबल किसका है? रूस का है। और दिया हुआ था बी नंबर में दिया है किसका? डॉलर। डॉलर किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्योंकि सब देश का अपना अपना मुद्रा होता है। हमारे भारत का मुद्रा क्या है? तो हमारे भारत का मुद्रा रुपया है, और नेपाल का भी रुपया ही है। रुपया नहीं है, उसका दूसरा कुछ है। बांग्लादेश का रुपया टाका है, ढाका का मात्रा टाका हो जाएगा, उसका टाका बोला जाता है मुद्रा है। तो पौंड जो है यूनाइटेड किंगडम का है। तो आप इसमें चारों में से आप अच्छे से पता हो जाएंगे, हो गए होंगे, और याद कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 13, और 13वां नंबर सवाल में कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए में करा अल्फ्रेड मॉसले, ऑप्शन बी में करा किन्स, ऑप्शन सी में करा पियूस, ऑप्शन डी में करा रेगनर नर्क्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हो जाएगा रेगनर नर्स हो जाएगा। गरीबी की कुचक्र की धारणा दिया था। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट कीजिए यार, खाली सिर्फ देख रहे हैं टुकटुका के, ऐसे कैसे चलेगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, और 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शक्ति संस्था कौन है? ऑप्शन में करा है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन बी में करा है नबार्डा, ऑप्शन सी में करा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी में करा व्यावसायिक बैंक। तो ये जो है भूमि विकास के लिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए जो है ये नबार्डा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नबार्डा हो जाएगा इसका आंसर। अरे तो डी लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नबार्डा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, और 15वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। तब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में करा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया हुआ 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया हुआ 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया हुआ 1955 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और अभी तक ये भारत का नोट जितना भी छपाता है सब यही छापता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि कब स्थापित हुआ था? तो पूरा अगर हो जाएगा तो वो 1 अप्रैल को होगा। कौन सा ईस्वी को हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी का इसका स्थापना हुआ था। भारत का सारे नोट का छापने का काम यही है, और भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर माना जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है, क्योंकि नोट पर भी देखिए लिखल रहेगा कभी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत रिजर्व बैंक लिखा हुआ होता था। तो आज 15 ही सवाल है, फिर अगले वीडियो में आएंगे कुछ सवाल, 15 सवाल ही लेके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। वाह क्या सीन है।